इस निजानंद संप्रदाय के अंदर जो ये परमात्मा की पार ब्रह्म की जो वाणी है, पार ब्रह्म का जो ज्ञान है, इसके अंदर बातें की गई, कहाँ की गई है? परम धाम की गई है। परम धाम के कपड़े का वर्णन किया गया है, लेकिन नमूना कहाँ का देंगे? इसी संसार का, नासुत का। जब तक इस संसार का हमें प्रमाण नहीं मिलेंगे तब तक ये बातें बिल्कुल बिना हाथ पांव के ही लगते रहेंगे, क्योंकि परम धाम के परमात्मा की हमने वस्त्रों को तो देखा नहीं है। तो इसको समझने के लिए संसार का प्रमाण जरूरी बनेगा। इसीलिए कहते देत नमूना बीच नासुत। हम आपको परमात्मा के वस्त्रों को समझने के लिए प्रमाण हम आपको कहां से देंगे? नासुत का। नासुत मतलब मृत्यु लोक। नासुत यानी मृत्यु लोक। ये मृत्यु लोक का प्रमाण देंगे। परम धाम के जमुना जी का वर्णन, 7 घाट का वर्णन, 7 अगर है तो 7 भी गिनती यहाँ की है। घाट भी शब्द है तो वो भी शब्द यहाँ की है। सारे शब्द तो यहाँ की ही है, लेकिन हमें यहाँ के शब्दों में उसी के माध्यम बना करके हम बातें कहाँ के समझने की कोशिश करते हैं? परम धाम का अनुभव करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो समझने की वो आप कोशिश करते हो। तो कहते कि ज्यों जानो क्यों न आवे माहे दिल। कहते कि मैं इसलिए ज्यों जिससे, क्योंकि जब तक नमूना संसार का आपको नहीं दिया जाएगा तब तक दिल के अंदर ये बातें बैठेंगी नहीं। संसार का नमूना देने के बाद ही ये परम धाम की ये बातें आपके दिल में आ सकती हैं। बहुत विषय कॉस्टली होता है, लेकिन उसको समझने के लिए हमें बिल्कुल सरल भाषा में एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करनी होती है। और वही क्या है? लैंग्वेज, वही शैली सबसे उत्तम शैली मानी जाती है। सब बहुत बड़ा चीज आपके पास है, अनमोल दौलत आपके पास है, अनमोल ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का लाभ अगर किसी को नहीं मिल पाता है तो वो किसकी कमी होती है? शैली की, शैली की, बताने की शैली की। आप बड़े बड़े पीएचडी ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वानों को आप देखेंगे, उनकी बताने की शैली कैसी होती है? बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सरल। अगर भाष्य शैली से अगर वो बताएं तो आप कितना देर आप सुन पाएंगे? एक तो ऐसे ही भाष्य विषय है, और वो भाष्य तरीके से अगर बताने लगे आप कितना देर सुनेंगे? सब कहां से निकलेगा? कान और मन से, दिल से नहीं निकलेगा, सब सर के ऊपर ऊपर वो चलता जाएगा। एक भी बात आपको पल्ले नहीं पड़ेगी। भले वो परम धाम के चर्चनी में पीएचडी किए हो, पूरे वाणी का विशारद बन के बैठे हो, लेकिन एक भी आपके हृदय में वो बातें नहीं उतर पाएंगी। वो कमी किसकी होती है? शैली की। वो कमी किसकी होती है? वो लैंग्वेज की। आप हम बहुत संस्कृत के जानकार, बहुत गुजराती के जानकार, बहुत अन्य कई भाषाओं के जानकार हैं इस वाणी के माध्यम से। अगर हम उसकी बातें करेंगे तो आपके पल्ले क्या पड़ेंगे? अगर हम उन भाषाओं के माध्यम से अगर केवल कहूं, आप इतना जरूर कहोगे महाराज जी जो है गुजराती भी जानते हैं, अरबी भी जानते हैं, फारसी भी जानते हैं, लेकिन आपको मिला क्या? महामती श्री प्राणनाथ जी ने इसीलिए वाणी में एक जगह कह डाला कि संस्कृत सो तो है संशय की ही कृत। कहने का भाव दूसरा नहीं था। संस्कृत भाषा का उन्होंने खंडन नहीं किया है। खंडन किसका किया है? जो संस्कृत भाषा को ही लेकर हम अपने आप को विद्वान समझते हैं, तो ज्ञान को समझ कर केवल हम विद्वान बन जाए, ऐसा कहीं भी जो है वह नियम नहीं है। केवल दोहा और चौपाइयों की रचना करके हम कहें कि यथार्थ कवि बन जाए, तो वो भी कभी यथार्थ कवि नहीं माने गए। बहुत दुनिया में कवि हैं जो अपने कविता को बेचते हैं राजा को रिझाने के लिए, या दरबारी कवि के रूप में पहले काम करते थे लोग।
और एक तो वो भी कवि हुए, जैसी हुए, कबीरदास हुए, सूरदास हुए, मीरा हुई, सबके पद हैं। तुलसीदास हुए, बड़े बड़े पद हैं, सुंदर पद है, जिस पर लोग पीएचडी ना देने क्या क्या नहीं लोग खोज कर रहे। सारे कवि और दोहा चौपाई बनाने वाले बड़े बड़े कलाकार फेल है। अभी पीछे एक नृत्य करने वाला ये व्यक्ति जो गांव गांव में करता रहा, जिसको हम अपने यहाँ लोग करते थे, जो छपराई कहे जाते थे, वो क्या नाई जाति में थे, नहीं भिखारी ठाकुर, उन पर भी लोग पीएचडी कर रहे हैं। कारण क्या है? इसका कारण क्या है? उसका कारण है जिस दर्द से उन्होंने अपने शब्दों को व्यक्त किया था। मेन बात ये था क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे बहुत कुछ नहीं, और उस पर लोग पीएचडी कर रहे। क्यों कर रहे भाई? जिस दर्द से उन्होंने कहा, जिस दर्द को लोगों के बीच में उन्होंने अपना छाप छोड़ा है, वो चीजें जो है केवल कविता की रचना करने से और तुक बैठा देने से कभी वो पूरा नहीं होता है। इसीलिए उनको क्या कहा गया? उन लोगों को भक्त कवि कहा गया।